आगे बढ़े, बड़ी खबर। हरियाणा चुनाव की परीक्षा में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को मायूसी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था सीनियर ऑब्जर्वर। पहली बार प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं की फौज उतरी थी हरियाणा चुनाव में, जिसमें 6 सांसद, 13 विधायक समेत 25 दिग्गज जो है वो चुनावी रण में उतरे थे। प्रदेश के 3 नेता तो स्टार प्रचारक वहां पर थे, जिनमें अशोक गहलोत थे, गोविंद सिंह डोटासरा थे और सचिन पायलट भी शामिल थे। स्टार प्रचारक, फिर भी परिणाम जो है वो विपरीत रहे। राजस्थान से सटी हुई 22 सीटों में से 8 ही कांग्रेस वहां पर जीत पाई है। तो ऐसे में पड़ोसी राज्य में कांग्रेस को भी निराशा हाथ लगी है, और उसमें जबकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गजों को दी गई थी। ब्यूरो चीफ शशिभूषण शर्मा हमारे साथ फोन पर है। शशि, हरियाणा में जो कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी है, उसमें कई राजस्थान के भी दिग्गज कांग्रेस के नेता थे जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी ऑब्जर्वर के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर, लेकिन इनका जादू नहीं चल पाया। देखिए, अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेताओं ने प्रचार किया। हालांकि किसी एक नेता के प्रचार से कम जो पार्टी विपक्ष में है उस नेता के प्रचार से कितना बड़ा असर होता, ये अलग बात थी। लेकिन पार्टी की समग्र रणनीति की समीक्षा होगी। राजस्थान के नेताओं ने प्रचार किया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार किया, सचिन पायलट ने प्रचार किया, टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, गोविंद डोटासरा सभी गए। टीकाराम जूली ने तो वहां पर लंबा स्टे किया, क्योंकि टीकाराम जूली की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हरियाणा से लगती हुई है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आ पाए। हालांकि परिणाम पहले किसी को नहीं पता थे, और अगर पता होते तो उस हिसाब से मेहनत की जाती। हो सकता है अगर नेगेटिव आने के अंदेशा रहता तो नेता जाने से भी बचते। लेकिन सारी कोशिश के बावजूद भी जो 6 सांसद, 13 विधायक उतरे मैदान में, वो लोगों के बीच तो गए, उन्होंने अपनी बात भी रखी, केंद्र सरकार को भी घेरा, लेकिन वो असर नहीं दिला पाए, क्योंकि किस पार्टी की रणनीति कैसी है उस हिसाब से कई चीजें तय होती हैं। आप देखिए कि कांग्रेस अपनी रणनीति पर चल रही थी। शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का विवाद हुआ। हालांकि राजस्थान के नेता उस विवाद में बोलने की स्थिति में कुछ नहीं थे, लेकिन हाँ, दुबी जुबान में नेता ये जरूर कहते थे कि हुड्डा मजबूत हैं, क्योंकि 90 में से 80 सीटें उन्होंने बांटी है। लेकिन बीजेपी इन सबसे इतर राजस्थान के स्टार प्रचारकों या राजस्थान के नेताओं पर ध्यान दिए बिना अपनी रणनीति पर थी। उसने दूसरे जातियों को साथ लेकर के सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की। जाट समाज के नेताओं को भी उसने साथ लिया, टिकट भी दिए। तकरीबन 17% टिकट बीजेपी ने जाट प्रत्याशियों को दिए, 38% कांग्रेस ने जाट प्रत्याशी उतारे। लेकिन इस सबके बीच सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना और नेतृत्व किसका होगा, कैसा होगा, क्या लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्या विकास होगा। कई बार देखिए, विकास के मुद्दे से ज्यादा गवर्नेंस बहुत प्रभावी होती है कि क्या एक पक्षीय, 2 पक्षीय या कुछ 3-4 पक्षों पर ही फोकस रहेगा, या सभी को समान माना जाएगा, या सभी को साथ लिया जाएगा, या ज्यादा वोटर हैं उनको कौन सी नीति प्रभावित कर रही है। इन सब चीजों से चीजें तय होती हैं। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने डेरा डाला, वो भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। टीकाराम जूली ने लगातार प्रचार किए, छोटी छोटी सभाएं की, गोविंद डोटासरा भी जाकर के आए, और प्रदेश से सटी हुई जो सीटें हैं उनमें से केवल 8 सीट जीत पाए। ये एक सवाल है। तो क्या राजस्थान कांग्रेस के रवैये का असर पड़ा? हालांकि पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता किसी राज्य में कि दूसरे पड़ोसी राज्य का असर पड़ता है। मसलन राजस्थान में वागड़ और मेवाड़ की जो सीटें, वहां पर गुजरात का पूरा असर नहीं पड़ता, और जो पूर्वी राजस्थान की सीटें वहां पर उत्तर प्रदेश का पूरा असर नहीं पड़ता जब राजस्थान के चुनाव होते हैं। हरियाणा के चुनाव में सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि राजस्थान का पूरा असर होगा, ये बेमानी होगा। लेकिन हाँ, जब आप गए हैं, प्रचार किया है, आपने लोगों की नब्ज टटोली है, तो क्या आपको अंदाजा था, क्या आपने पार्टी के नेताओं को फीडबैक दिया? हालांकि अशोक गहलोत यहाँ सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में थे, लेकिन ऑब्जर्वर की भूमिका ऑब्जर्व करने की ज्यादा होती है प्रचार करने की बजाय। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी रखा गया था, और उन्होंने कई जगहों पर सभाओं को भी संबोधित किया। सचिन पायलट ने भी सभाओं को संबोधित किया, और नेताओं की सभाओं में भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी दूसरे राज्य के नेता किसी अन्य राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में जाकर के
कारगर साबित होते हैं और क्या केवल उनके दम पर आप चुनाव का पासा पलट सकते हैं। एआईसीसी के सचिव हैं, वो भी यहाँ पर प्रचार कर रहे थे और राजस्थान कांग्रेस से जुड़े हुए कई प्रत्याशी, बड़े चेहरे, विधायक सभी थे, लेकिन नतीजे कई बार अपेक्षा अनुरूप इसलिए नहीं आते हैं कि आपके मैनेजमेंट में खामी रह जाती है। हमारी बिल्कुल मैनेजमेंट में, और एक तरीके से कहा जाए तो एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाने में एक बार फिर से बीजेपी से जरूर पीछे रह गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन, तमाम जानकारी साझा करने की, तमाम बातचीत।